हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिंपलीफाई से विद नंदिता। आज मैं करने वाली हूँ लाइव स्क्रीन पे अटेम्प्ट प्रोमोक्स का लाइव मॉक 11 पर द पंडित्स का सेक्शनल टाइमर वाला। ठीक है, एक्चुअली मेरे पास टाइम का बहुत इशू था एंड एज यू कैन सी अभी रात के 2 बज चुके हैं, तो मेरे को था कि एटलीस्ट मैं मैथ्स अटेम्प्ट कर लूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो टाइम का इशू है ना, मेरे को टाइम का इशू था एज एन मैं बहुत बिजी थी, बट पेपर में जो टाइम का इशू है वो मैथ्स और रीजनिंग में सबसे ज़्यादा लगता है हम लोग को। तो मैंने सोचा एक बार मैं एटलीस्ट मैथ्स अटेम्प्ट कर लेती हूँ। तो मेरे को लग रहा है, मतलब अगर मैं मन किया तो मैं बाकी कर लूँगी, बट एटलीस्ट मैं मैथ्स पक्का अटेम्प्ट करने वाली हूँ। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, लेट्स टेक अ डीप ब्रेथ। आई थिंक इसमें सबमिट सेक्शन होगा, ऑलिव वगैरह की तरह, मतलब टेक्स्ट बुक की तरह वो वाला लाइव वो नहीं होगा, क्या बोलते हैं कि सेक्शन सबमिट ना कर सके। तो लेट जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ फॉर 3-4 सेकेंड्स, काम आवरसेल्व्स डाउन। अब शुरू करते हैं। ओके, लेट अस बिगिन। ओके, नेक्स्ट इंग्लिश स्टार्ट टेस्ट। ओके, नो क्वेश्चन कह रहे हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी द ऑर्थो सेंटर इज 6, -3 एंड द सर्कम सेंटर इज 0, -3। तो सेंट्रॉइड निकालना है, तो HGO हमारे पास रेशो होता है 2:1। तो ये 6 से 0 तक कितना है, 6 है, हमें 2 लाने हैं, ये 4 पे आएगा। ये 6 हैं तो किस में बटेगा, HGO, व्हाट एम आई सेइंग, 2:1। तो 6 किस में बटेगा, 4 और 1 में बटेगा। तो 6 से 4 किधर जाएगा, अच्छा 2 पे ही तो जाएगा। ठीक है यार, तो 2:2, 1 मिनट, 2 तो 2 ऑप्शन में, -3 + 4 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। तो ये 2 + 2 1 आएगा, बट मुझे लग रहा है मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। देखो, अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹8,000 इन 2 years एंड ₹11,000 इन 5 years एट सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक बार ओरली करने की कोशिश करती हूँ। 3,000 हो रहा है इसका 3 साल के अंदर, तो 1 साल में होगा 1,000, तो 2 साल में कितना होगा 2,000, और बचा कितना अपने पास, प्रिंसिपल कितना बच गया 6,000, तो कितना हो गया 1। अरे यार, पता नहीं मैंने क्या गड़बड़ कर दी, अब इसमें वाइट करना पड़ेगा। मैं कहाँ पर रही थी, मेरे पास प्रिंसिपल आ गया एक बार 6, इंटरेस्ट आ गया मेरे पास 2 साल का 2, तो 1 साल का 1/6। ठीक है ना यार, वो यही हुआ था, 16 2/3 हो जाएगा इसका आंसर। इफ़ tan + sec = 2, तो sec - tan हमारे पास, ये पेन से ही करती हूँ मैं, नहीं तो मिस्टेक होगी। तो मेरे पास आएगा sec - tan आएगा 1/2, तो यहाँ से मेरे पास tan आ जाएगा 2 - 1/2 और उसका भी हाफ, यानी कि 3/2 का हाफ, यानी कि 3/4। ये परपेंडिकुलर होता है, तो साइन कितना हो जाएगा 3/5, कॉस 4/5, तो ये हो जाएगा 7/5। ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं, हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ बलून्स। यार ये वैसे करना लास्ट में चाहिए, बट अब मैंने खोल दिया, मैं कर देती हूँ। बी अरेंज्ड सच दैट नो 2 L's आर टुगेदर। पहले तो टोटल देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 इंटू L का 2 माइनस 6 फैक्टोरियल हो जाएंगे L के लिए, और कितना बचेगा इसका 2 फैक्टोरियल हो जाएगा ना, डबल O का। तो इसमें से 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 बाहर आएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 7 डिवाइडेड बाई 2 -1। ये होता है 3.5 में से 1 जाता है तो 2.5 आता है, यानी 5/2। 6 फैक्टोरियल होता है 720 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कितना हो जाएगा 5/2, 2 4 18, 18 इंटू 5 90, 900। आई होप ये ठीक हो। द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज़ 540 सेंटीमीटर स्क्वायर। टाइम कितना बचा है 12.5 मिनट। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन इट्स पैरेलल साइड इज, ओके डिफरेंस, अच्छा 540 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट होगी 15। किस पे जाएगा ये, 5 से काट दो ना, 5 3 ज़र 5 1 ज़र 0 ज़र 8 ज़र 3 36, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स आ गया 72, डिफरेंस है 12, तो यानी कितनी हो जाएगी, ये कितना हो गया 4 84, 84 का मतलब कितना हो गया 42, तो एक हो जाएगी 42 और डिफरेंस हुआ 60, तो दूसरी हो जाएगी 30, प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 146 है, 146 नहीं सॉरी 4 3 12 1260। ठीक है, अरे सम सेव एंड नेक्स्ट। 2 रनर्स ए एंड बी स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम सेम पॉइंट ऑन सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ 1 किलोमीटर। ए 10 की स्पीड पे चलता है, बी 15 की स्पीड पे, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट में रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाती है, ओरली हो जाएगा शायद। ये कितना हो जाएगा 1000 को किससे डिवाइड करना है 25 से, तो कितना होगा 40। हाँ तो ठीक है, 1 मिनट। तो भाई आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड्स विल दे मीट फॉर दी सेकेंड टाइम है ना, तो 80 आना चाहिए फिर तो। राइट गलती हो जाती है अभी। ओके यार, ये तो कैलकुलेटर लग रहा है, बट मेरे से होगा नहीं। वेट, 4/15, ये भी सिंपल में है, ये भी सिंपल ही फॉर्म है, ये भी सिंपल ही फॉर्म है, तो नीचे मेरे को एल, ऊपर देखते हैं, ऊपर क्या आएगा HCF 2 आएगा,
तो मतलब ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। बेसिकली नीचे का मल्टीप्लाई देखना है। नीचे 35 में हो गया 5 और 7, तो इसका एक 5 और चाहिए। ये कितना है 35 है तो हो गया। इसमें 3 और 5 है तो एक 3 और चाहिए, तो 35 × 15 हो गया, यानी कि 350 और 175 हो गया। 5 2 1 मिनट, हाँ 3 और 1 4 और 1 5, तो 525 वाला आएगा इसका आंसर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन। अरे यार टाइम एंड वर्क, ओके। 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल इन 15 एंड 20 आर, सी 30 में एम्प्टी कर सकता है। तो अगर काम 60 है तो ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की एफिशिएंसी 3 है, सी की एफिशिएंसी -2 है। ऑल 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर बट आफ्टर 4 आवर्स पाइप इज क्लोज। मतलब 4 घंटे तक कौन काम कर रहे हैं, 4 और 3 7, 7 - 2 4 5, 4 घंटे तक ये काम कर रहे हैं। फिर बी को क्लोज किया तो 4 - 2 2, ये एक्स घंटे तक काम कर रहे हैं। काम है 60, 2 यहाँ से गया, 2 यहाँ से गया, 2 यहाँ से गया 30, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5 - 2 20 हो गई। आफ्टर हाउ मेनी आवर्स विल द टैंक बी फिल्ड, 20 घंटे। यार मतलब टोटल पूछ रहे हैं ना, तो शायद 1 मिनट, ये टोटल ही पूछ रहे हैं मेरे ख्याल से, तो 24 होना चाहिए। बट दोबारा पढ़ूँगी आके एक बार। अरे एक क्वेश्चन छोड़ दिया क्या, पर इसको बाद में ही करती हूँ। चलो, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स कर लिख सकती हूँ, मेरा इलेक्शन स्ट्रॉन्ग है, ओके। 20% वोटर्स ने कास्ट नहीं किया, उसमें से 10% इनवैलिड हो गए। विनिंग कैंडिडेट को 60% वैलिड के मिले। टोटल में से 4/5 बटे, फिर उसमें से 9/10 वैलिड हुए, उसमें से 60% इसको मिले, दूसरे को मिले 40%। जीता तो किससे जीता 20%, यानी 1/5 से जीता, तो हो गया 3600। 9 और 4 36, ये कितना हो जाएगा 25 यानी 25 समथिंग 25,000 है, जितनी भी ज़ीरो है डेट डजंट मैटर। चलो 1 मिनट, टाइम कितना है अभी, ओ शिट 9 मिनट है। ओ भाई दिमाग ऑब्टेन, अरे यार ये तो बहुत बड़ा लग रहा है। In an office there are 144 chairs and 150 tables. If 3/8 of chairs and 2/5 tables are broken, how many people can work in the office? मतलब करेक्ट निकालने, तो 5/8 ऑफ चेयर कितनी 144, ये कितना होता है 18, तो कितनी हो जाएंगी 90। ये कितना होता है 2/5 ऑफ 150, कितना हो गया 30 और 3, अच्छा 2/5 तो ख़राब है, तो 3 हो जाएंगे, तो 30 × 3 90, तो कितने लोग, हर एक को एक चाहिए, तो 90 लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। या कुछ गलती तो नहीं की, कोई 84 भी ऑप्शन में, मार्क एंड रिव्यू करूँ, पता नहीं यार। देखो रेशो ऑफ इनकम टू एक्सपेंडिचर फॉर पर्सन इज़ 5:3, ठीक है। मान लो मैंने इसको 50-30 बोल दिया, इसकी इनकम इंक्रीज़ होगी 20% से, तो 60 होगी इसकी। अच्छा यार ये इनकम है, ढंग से लिख लेते, नहीं तो दिक्कत होगी, फिर दोबारा करना पड़ेगा। 33 होगी। अच्छा इसकी सेविंग कितनी है 20, इसकी सेविंग कितनी होगी 27। ये कह रहे हैं इसकी सेविंग्स इंक्रीज़ होगी 28, मतलब 7 की वैल्यू 2800 है। ओरिजिनल इनकम कितनी है 50, ये कितना हो रहा है 400 हो रहे हैं, तो 50 में 4 कितना होगा 20 हो गया। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, टाइम तो बहुत ही कम है। सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल, अरे बाद में करते हैं। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर बिटवीन 500 to 2500 विच व्हेन डिवाइडेड बाई 261 लीव्स रिमाइंडर 267, तो सबसे पहले 268 हो जाएगा, फिर 268 का × 2 हो जाएगा। 268 × 2 करोगे तो 500 से बड़ा आएगा, तो येस, तो ये सेकंड मल्टीपल से जा रहा है। और इसका 10वां मल्टीपल क्या है 2680, तो 10वां तो नहीं आएगा, 9th मल्टीपल आएगा, तो 2 से 9 तक जा रहा है, यानी कि कितने हो गए 8 हो गए ना, 7 तो नहीं होंगे ना, 8 ही होंगे, हाँ ठीक है। 7 तो वैसे ऑप्शन में नहीं है, अच्छी बात है। 36 लीटर ऑफ 20% मिल्क सोल्यूशन एंड 48 है, तो 3 और 4 का रेशो है, ये 20 है, ये 10 है, कितना हो गया 60, 60 + 40 100 डिवाइडेड बाई 7, 100 डिवाइडेड 7 होता है 1/7 की, जो हमें फ्रैक्शन पता होती है 14.28। कम ऑन, पेन क्यों नहीं क्लिक हो रहा, शॉपकीपर यार, इसको बाद में करते हैं या कर लेती हूँ, वेट, वैसे मेरे पास टाइम नहीं है। लेट्स जस्ट डू वट एवर वी कैन। मार्केट प्राइस है, डिस्काउंट दिया 40% का, 40% मतलब 6/10, ये हो गया 5/4 इक्वल टू 450, हाँ हो रहा है यार 90, 6 15 15 × 4 60, ठीक है नाइस। मुझे लगा बहुत कैलकुलेटिव बनेगा ये। एवरेज ऑफ 75 कंसेक्टिव ऑड नंबर्स इज 93, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड लोएस्ट नंबर। इसका मेरे पास डायरेक्ट होता है, तो कितना हो जाएगा 74 × 2 होगा, यानी 148 होगा, ठीक है। ओ भाई ये क्या सिंप्लीफाई तो दिखे ना, व्हाट नॉनसेंस। इफ़ a + b + c इज इक्वल्स टू 12, अरे यार ये तो बहुत बड़ा है। 2 सर्कल्स विद रेडियाई 25 and 30.25, ओके। टच ईच अदर एक्सटर्नली, फाइंड द लेंथ ऑफ देयर ओके, हाँ ठीक है, ऐसे टच कर रहे हैं, तो इसमें होता है 2 × R1 × R2, R1 कितना है 25, R2 कितना है 30, 1/4, यानी कितना होगा 121/4, तो 4 बाहर आके 2 हो जाएगा, इससे कट जाएगा, इसका बचेगा 5, इसका बचेगा 11, यानी 55 हो गया। कितने का टाइम रह जाए 6 मिनट है, नॉट बैड। वाई इज़ द क्वेश्चन नॉट विजिबल,
भाई मुझे तो एकदम आंखें काट के देखना पड़ेगा। अंकित कैन रो एट 7.5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, इट टेक्स हिम ट्वाइस द टाइम टू रो अप एज इट टेक्स फॉर हिम टू रो डाउन। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन है। वैसे इसमें बिना मतलब अकल लगाए ट्वाइस वर्ड दिख के हमें पता होता है। डाउन स्ट्रीम की स्पीड डिवाइडेड बाई अपस्ट्रीम की स्पीड इज इक्वल्स टू 2/1 हो गया, तो बोट बाई ये इक्वल टू 3/1 हो जाएगा कॉम्पोनेंट डिविडेंडो से। ये इसको बोल रहे हैं स्टिल वाटर में बोट 7.5 बोट लिखा हुआ है, तो ये 2.5 हो जाएगी स्ट्रीम की स्पीड। 1/3 की है मैंने। व्हाट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट इन रुपीज़? ओ भाई ये क्या है? नहीं ये तो डिफ़िकल्ट है, बाद में करते हैं। सॉलिड राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट, ठीक है अब 24वें पे आ गए तो अब कर ही लेते हैं जैसा भी क्वेश्चन है। क्या कह रहे हो? कौन है उसकी हाइट 18 है, बेस रेडियस 12 है, उसका एक प्लेन पैरेलल टू बेस से कट किया है। ऊपर वाले का रेडियस 4 है, नीचे वाले का कितना गिवन है? 12 है, तो यानी 1/3 हो रहा है। फ्रस्टम की वॉल्यूम निकालें नीचे वाले की, तो यानी ऊपर वाले की वॉल्यूम 1, नीचे वाले की 27, तो नीचे वाले की वॉल्यूम है कितनी? 1/3 इंटू पाई r² इंटू हाइट। ये पूरी किसकी वैल्यू है? 27 की। हमें किसकी निकालनी है? एक की वैल्यू नहीं, सॉरी हमें 26 की निकालनी है ना, फ्रस्टम की निकालनी है। तो 3 4 9 2 9 3 3 4 4 4 16 16 इंटू 2 32 32 इंटू 26 कितना हो जाएगा? 6 2 12 2 यूनिट डिजिट। ओ भाई 2 ऑप्शन से 2 यूनिट डिजिट है यार, यही प्रॉब्लम है इनके मॉक के साथ। 32 इंटू 26, अच्छा 640, ये 632 तो मतलब 640 तो ऊपर ही आएगा, 2 यूनिट डिजिट आएगी, तो इसका आंसर आएगा 832। भाई आई होप ये ठीक ही हो, मैंने बहुत फास्ट कर दिया। 25वां क्वेश्चन करते हैं, टाइम है। अ ट्रेडर लॉस अ डिस्काउंट ऑफ 16%, अरे यार 16% का मतलब होता है 84, एंड हाउ मच परसेंटेज, अच्छा मार्कअप है ये, बोल रहा है 126 का प्रॉफिट हो जाएगा। हाँ हो गया, तो 21 इंटू 6 21 इंटू 4, ये क्या हो गया? 3/2 हो गया, 3/2 का मतलब होता है 50%। ओके, अरे 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 वेट, क्वेश्चन नंबर 1 ही नहीं किया मैंने तो, नहीं 1 तो कर लिया, फिर अच्छा नहीं मेरे को कलर्स ही नहीं समझ आ रहे। 9 नहीं किया क्या? ठीक है 9 करते हैं। ओके, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बिल्डिंग, अरे मतलब टावर बड़ा हुआ ना, तो बिल्डिंग का टॉप और बिल्डिंग के बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल रहा है वो। अरे यार फिगर ही नहीं बन रही, इंग्लिश क्या बोल रहा है? बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30, बॉटम का है 60, तो बोल रहे हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज़ 20 मीटर। हाइट ऑफ द बिल्डिंग ये 20 है, तो ये 20 है। 30 के सामने मान लो x है, तो ये कितना हो जाएगा? x√3, तो ये बोल रहे हैं x + 20 डिवाइडेड बाय, ये भी फिर x√3 हो जाएगा। x√3 इज इक्वल्स टू tan ऑफ 60 होगा, तो √3 होगा, 3x हो गया, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3x - x, अच्छा 20 इक्वल टू 2x आ जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 10, तो ये अगर 10 है तो हाइट ऑफ टावर ये पूरा है यानी कि 30 है। इसमें तो रूट है ही नहीं किसी ऑप्शन में, तो मतलब ठीक ही किया होगा। रूट वाला ऑप्शन होता तो मतलब गलती रखती। उसके बाद क्या है? 11th क्वेश्चन है, ये तो नहीं हो रहा भाई, बहुत लंबा है, तो कैसे होगा? ये भी बड़ा ही लग रहा है। 19th पे आते हैं, अच्छा दिख गया है, चलो। अरे यार ये भी अजीब सा ही है, क्या कोई पैटर्न बन रहा है? ये किससे कटेगा? 15 से काट दूँ? टाइम है, चलो 15 3 45, 15 10 प्लस 9 8 डिवाइडेड बाई 9 30, अच्छा फिर भी कट जाएगा, तो 4/15 हो जाएगा, प्लस ये किससे कटेगा? 5 से ही कटेगा ना, 25 से तो कट नहीं सकता। 5 8 5 25 माइनस 39 डिवाइड बाई 90 कितना हो जाएगा? 13/30 है ना, 13/30। अगर मैं इसको और इसको देखूँ 30 बनाऊँ, इसको 30 बनाऊँगी तो कितना हो जाएगा? 9, 3 3 9, तो कितना हो जाएगा? -4/30 प्लस 4/15, ये कितना हो जाएगा? 8/30, तो ये कितना बच गया? 4/30 बच गया, यानी कि 2/15 आ गया। तो अब मेरे पास है 2/15 प्लस 8/25, तो 75 डिवाइडेड बाई 15 5 5 तो 10, 75 डिवाइडेड बाई 25 3 3 और 8 24, 34/75 है ऑप्शन में, बट पता नहीं भाई गलत होगा सही होगा, देखते हैं। ओके, ये क्वेश्चन भी बचा है, मतलब सबसे बेकार मुझे ये लगता है। a³ + b³ c³, इसको आंसर लिखूंगी मैं -3abc × 72। यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? इसमें लगेगी a + b + c × a + b + c का होल स्क्वायर यानी 144 माइनस, जब हम होल स्क्वायर को खोलते हैं तो 2 आता है, तो हमें लेकिन अल्टीमेटली माइनस चाहिए, तो हमें -3 वाली चाहिए, तो 3 × 44 करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। ये कितना हो जाएगा? -216, क्या कर दिया मैंने? पता नहीं, करके देखती हूँ पहले। ये कितना हो जाएगा? 4 × 3 12, 12 × 11 132, तो 144 में से 132 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 12 44, यार तो बहुत बड़ा आ रहा है। 144 में 216, तो
क्या कर दिया मैंने, वेट, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3 ए बी सी कितना है 20, अरे यार शिट, यहाँ पर 24 इंटू 3 72 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये मैंने पूरा डिलीट कर दिया, माइनस 132 2 1 144 और 72 216, क्या यार, ओके कितने क्वेश्चन हो गए, 22 हुए भी, ओ शिट 1 मिनट बचा है, 23 क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या कुछ उसमें कुछ लग रहा है। 1,25,000 का सम है, 2 साल के लिए 12% पर एनम कंपाउंडिंग रेट मतलब 3 कंपाउंडिंग होगी, और ये कितना हो गया 8%, तो 8% का मतलब कितना हो जाता है अपने पास 2/25 यानी 27/25, और ये 25 से कट रहे हैं तो मैं इसको छोड़ सकती हूँ, अच्छा इसको डायरेक्टली लिखती हूँ यार, छोड़ो, ये कितना है 1,25,000 में 27 का क्यूब कितना होता है 19683 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 625, 25 सर 25 5 और 3 0 25, 225 कट गया यहाँ से हैं, अरे यार इतनी ज़ीरोज़ क्यों आ रही हैं, अच्छा वो कंपाउंड इंटरेस्ट बोल रहे हैं ना, और मैं तो क्या कर रही हूँ, ये तो 19683 इंटू 2, मुझे लग रहा है ठीक ही कर रही हूँ मैं, बट मैं अपने को कन्फ्यूज़ कर रही हूँ, 3 2 6 8 2 16 6 2 12 113 98 99 39366 00, यस ही कर दूँ इसको, सबमिट टेस्ट करके देखें, मेरे को नहीं करना बाकी का सेक्शन, ओके आई गॉट 44 मार्क्स, अच्छा मिले, 1 मिनट सॉल्यूशन कहाँ दिखेंगे, कितने टाइम से अटेम्प्ट किया मैंने ये वाला, अच्छा तो मैंने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए, वो मेरे नहीं है, बट बाकी ठीक है, दैट्स नाइस। कौन सा नहीं अटेम्प्ट हुआ 11th, अरे यार इसमें री अटेम्प्ट नहीं होता, आंसर पता चल रहा है, मतलब वैसे ऑब्वियसली ये क्वेश्चन समझने में बहुत इजी लगेगा ना, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, मीडियन निकालो मोड निकालो माइनस कर दो, बट इसमें कैसे निकालेंगे, मोड कहाँ है, मतलब लंबा ये है ना, हाँ मतलब अरेंज करना पड़ता है ना, इतनी सारी टर्म्स है, और इसमें अरेंज करने में अगर एक भी टर्म इधर उधर होती तो मिस हो जाता है, इसलिए मैंने छोड़ दिया था। ओके ये क्वेश्चन करके देखें, चलो कहाँ गया पेन, कहाँ गया पेन, इज़ हियर, ये वाला है ना, चलो ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्या है क्वेश्चन के अंदर वो कह रहे हैं सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल ABC, इसका आंसर दिख रहा है बट हम करते हैं फिर भी, फिगर ठीक से बनाते हैं, ठीक है टाइमर तो जा चुका है, अब तो आराम से करना है, ओ गॉश ढंग से फिगर बनाते हैं इनको, ठीक है, वो कह रहे ABC एक ट्रायंगल है, AB BC और C को ये PQR पे टच करता है, AB माइनस BC इक्वल टू 6 है, एंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज ABC, ठीक है, तो पेरीमीटर होगा AB प्लस BC की वैल्यू क्या है AB माइनस 6, AC की वैल्यू क्या है AB माइनस 2, तो और पेरीमीटर कितना है 40, तो ये कितना हो जाएगा 6 और 2 8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 48, ये कितना है 3AB, तो यानी AB की वैल्यू आएगी 48 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 16, तो ये पूरा कितना है मेरे पास 16 है। अच्छा हमें क्या पूछ रहा है वो PB प्लस AR पूछ रहा है, यानी PB का है, ये वाली पूछ रहा है और AR पूछ रहा है, देखो AR के लिए मुझे कौन सा चाहिए होगा, इन दोनों का चाहिए ना, 16 है, BC कितना बोला था उसने AB माइनस 6, तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये कितना होगा 26, तो ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, है ना, 16 में से 2 जाएगा वैसे भी, ठीक है, तो हमारे को क्या निकालना है PB और AR, PB का है PB, इस वाली की वैल्यू क्या होती है सेमी पेरीमीटर में से ये माइनस कर देते हैं, तो यानी PB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेमी पेरीमीटर कितना होगा 20, 20 में से 14 गया 6 प्लस, और अब AR की लिख देते हैं, AR कहाँ पर है मेरा यार, कोई और कलर लूँ क्या, कभी समझ ही ना आ रहा, येलो से लेके देखते हैं कहाँ है मेरे पास AR, वेयर इज़ दिस AR, तो AR इन दोनों के बीच में है, तो AR की वैल्यू क्या आएगी, सेमी पेरीमीटर में से 10 माइनस करेंगे, 20 में से 10 माइनस करेंगे 10, तो आंसर कितना आ जाएगा 16, ठीक है, मतलब हो सकता था, बट हाँ भाई ये मतलब फिगर बनाती ये भी निकालती तो लंबा था इसलिए मैंने छोड़ा होगा, हाँ एवरेज टाइम भी 122 है इसका, मतलब 15 मिनट में नहीं हो सकता था, बात तो ठीक है, बट एनी हाउ, और कौन सा गया 23 क्वेश्चन छोड़ा है, अच्छा ये क्या कर रहा है इसने भी यही किया 27 वाला ही कॉन्सेप्ट लगाया है ना, बट फिर मैंने क्या गलती की थी, मैंने मल्टीप्लाई गलत किया था, मेरा आंसर आया था
चलो करके देख लेती हूँ एक बार। मेरे पास मैंने क्या किया था, 1,25,000 को मैंने किया था 19683 डिवाइडेड बाय, अरे यार मैंने 25 इंटू 25 का क्यूब लिखना था ना, तो मैंने 625 लिख दिया था, एक 25 ने लिखा था मैंने। ओहो, जल्दी जल्दी 25 5 हो जाता, फिर 25 5 और ये हो जाता 25 200 और ये होता 25 8,000। अच्छा, तभी मैं कहूँ इतना अजीब आंसर किया था। 19683 इंटू 8, 8 से 24, 8 8 64 टू 68, 8 6 8 से 48, 4 5 9 8 72, 7 7 8 7 15, 157484। ये कैलकुलेशन ये कैसे दिखेगी? 157, अरे यार अभी भी मेरा आंसर गलत है। ओके, एनी हाउ दिस वॉज माई परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ठीक है, सी यू इन अनदर टेस्ट। अगला कोई और मॉक भी ऐसे करके देखते हैं, क्योंकि पॉइंट यही है कि मतलब अगर मैं क्वेश्चंस करवाती तो मैं करवाने को मैं क्वेश्चंस 25 क्वेश्चन करवाने में मेरे को 45 मिनट लगते, बट वही था कि मेरे को खुद भी अटैम्प्ट करना ही था, तो मैंने सोचा मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में ही करके दिखाऊँ, क्योंकि दोबारा तो अटैम्प्ट करने की कोई सेंस नहीं होती ना, फिर वो रियल थोड़ी होता, फेक, मुझे फेक वीडियोज़ बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो इसलिए मैंने ऐसा बनाया था। तो बस यही था। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी और भी वीडियोज़ लेकर आऊँ और यहाँ पर अपना मैं खुद का रियल अटेम्प्ट दिखाऊँ कि मेरे 15 मिनट में कितने क्वेश्चन हो पा रहे हैं, तो वो भी करेंगे। अगर आपको मेरी प्रैक्टिस वीडियोज़ चाहिए तो वो भी करेंगे, बस बता देने एक बार कि आपका क्या व्यू पॉइंट है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।